पातपा महानाम में भगवान बुद्ध ने घी और कंकड़ से भरे 2 घड़ों का उदाहरण देकर समझाया कि जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा ही फल मिलेगा। एक समय भगवान बुद्ध नालंदा में विहार कर रहे थे। एक दिन अश्वबंधक ब्राह्मण रोता हुआ भगवान बुद्ध के पास आया। भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो? भगवान, कल मेरे बूढ़े पिता की मौत हो गई। मैं समझता हूँ कि भगवान रोने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? भगवान, आप जरूर कुछ कर सकते हैं। आप तो करुणा सागर हैं, शक्तिमान हैं। पंडे पुजारी, जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाले बाजीगर तो मरे लोगों के लिए तरह तरह के क्रियाकर्म करवाते हैं, जिससे मरने वाले को स्वर्ग में जगह मिल जाए। आप तो इतने महान हैं, आप मेहरबानी कर मेरे पिता के लिए कोई क्रियाकर्म कर दीजिए जिससे वो भवसागर तर जाएं। भगवान बुद्ध ने उसकी दशा देखकर समझ लिया कि केवल शब्दों के समझाने से या नहीं समझेगा। भगवान बुद्ध ने उस युवक से मिट्टी के 2 घड़े लाने को कहा। एक में पत्थर कंकड़ और दूसरे में घी भरवाया। फिर दोनों घड़ों को उस जल में रखने के लिए कहा। युवक ने दोनों घड़ों को जल में रख दिया। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, इस डंडे से इन दोनों घड़ों को फोड़ दो। युवक ने घड़ों को देखा, फिर डंडे से एक एक कर दोनों घड़ों को फोड़ दिया। घड़े फूटते ही कंकड़ नीचे बैठ गए और घी ऊपर तैरने लगा। भगवान बुद्ध ने कहा, देखो, इसी प्रकार से कोई भी संसार में क्रियाकर्म नहीं है जो इस कंकड़ पत्थर को ऊपर और घी को नीचे बैठा दे। ऊपर स्वर्ग में बैठे हुए तुम्हारे पिता इसी प्रकार से अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो उन्हें अच्छा ही परिणाम मिलेगा, और कंकड़ पत्थर की तरह अगर बुरे कर्म किए होंगे तो बुरा परिणाम मिलेगा। ये प्राकृतिक नियम है और शाश्वत नियम है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। इसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं बदल सकता, मैं भी नहीं बदल सकता। युवक ने कहा, ठीक है भगवान। भगवान बुद्ध ने उसे प्राकृतिक नियमों की जानकारी दी। युवक के समझ में आ गया और उसने कहा, हे भगवान, आप वो तलवार हैं जिसने सारे अंधविश्वासों को एक झटके में ही काट दिया। पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर मैं इस भ्रम में भटकता रहता कि मैं ये क्रियाकर्म करवाने से हमारे पुरखे डर जाएंगे, लेकिन आपने सारे बंधनों को काट दिया। धन्य है भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।